जय हिंद दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं करंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। आप बिजनेस अकाउंट बैंक में कैसे खुलवाएंगे और क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है और आपको क्या क्या देखने की जरूरत है। सभी दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं करंट अकाउंट्स ओपनिंग प्रोसेस और केवाईसी और आपको क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो करंट अकाउंट होता है उसको बिजनेस अकाउंट कहते हैं। बिजनेस अकाउंट मतलब ही हो रहा है कि अगर आपका बिजनेस है, या तो आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, या सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, या किसी चीज़ को आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपको करंट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है। क्योंकि सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आज की डेट में अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, और आरबीआई का न्यू सर्कुलर जो आया हुआ है उसके अंदर में आपका अगर फ्रीज हो जाता है, आप अगर बिजनेस प्रूफ करते हैं तो आपको पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप करेंट अकाउंट खुलवाएं। और करेंट अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि आज के डेट में आपके पास सबसे पहले करंट अकाउंट, अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप इंडिविजुअल पर्सन हैं और आप छोटा मोटा दुकान चला रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअल करंट अकाउंट आपका कोई भी बैंक खोल देगा। इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाने के लिए आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होती है, और एक बिजनेस प्रूफ दिखाना होता है। तो बिजनेस प्रूफ में जाहिर सी बात, आपकी शॉप है या कोई काम कर रहे हैं या ट्रेडिंग है, स्टॉक है आपके पास, वो आप दिखा करके आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल करंट अकाउंट वाले ज़्यादातर सेविंग अकाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं और उनके साथ कंसर्न हो जाता है। तो आपका छोटा मोटा काम है, आप टैक्स नहीं आप दे रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा करके ईजिली आप अपने बिजनेस को स्मूथ चला सकते हैं, और आने वाले दिनों में आप इनकम टैक्स जीएसटी के पंगे से दूर रह सकते हैं। तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने अपना फर्म का नाम रखा हुआ है, आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रखी है, आपने जीएसटी आपने बनवा लिया है, तो उसके अंदर में आपको जीएसटी की कॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाना है, और आपको एक रबर स्टम्प बनाने की जरूरत होती है जो आपके प्रोप्राइटर के नाम से। तो ये आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए। और बहुत सारे बैंक केवाईसी चेक्स मांगते हैं, जिसका आपका सेविंग अकाउंट चल रहा हो किसी बैंक में तो आप उसका चेक दे सकते हैं। लेकिन अभी आज के दिन में बहुत सारे बैंकों में ऐसा भी आ चुका है कि अकाउंट ओपनिंग के बाद आप यूपीआई कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है बहुत सारे बैंकों में। इसके बाद क्या है कि आप अगर पार्टनरशिप अगर खाता खुलवाते हैं तो उसके अपने अंदर में पार्टनरशिप डीड और पैन कार्ड और कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड अगर आप कंपनी बनाते हैं तो आपको एमओए एओए की कॉपी चाहिए होती है। एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है जब आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं एमसीए पे। और साथ में जितने भी ऑथराइज सिग्नेटरी और डायरेक्टर होते हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आधार कार्ड नहीं देना चाहे तो कोई और भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आप देकर खाता खुलवा सकते हैं। तो मेनली ये 3-4 अकाउंट खुलते हैं। इसके अंदर और भी अगर कोई कंस्टिट्यूशन का आपका अकाउंट का केवाईसी की आपकी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको पूरी केवाईसी डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा देखिए, आप जब आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार हो गए तो बैंक में जाते हैं, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आप क्या क्या आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप बैंक देखिए कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मान लीजिए कि आप जिस बैंक में खाता खुलवाना चाह रहे हैं वहां आप देखिए कि उसकी टाइमिंग आप पता करिए कि टाइमिंग कितने बजे तक की है। उसके बाद आप कैश डिपॉजिट का देखिए कि कैश डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा, कैश डिपॉजिट के लिए मशीन लगी हुई है, क्या टाइमिंग है, ये आपको देखने की जरूरत है। इसके अलावा आज के डेट में डिजिटल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है। मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन आपको अगर बैंक करंट अकाउंट में दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग दे रहा है, यूपीआई से पेमेंट कलेक्शन का फैसिलिटी दे रहा है, जो पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज आपको जानने की बहुत जरूरत है कि आपको क्यूआर कोड से पेमेंट लेने के लिए क्या प्रोसेस है, आपको पॉज मशीन आपको कैसे मिलेंगे, उसके अंदर चार्जेस क्या होते हैं, तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद भी ही आप अकाउंट्स के लिए उस बैंक में आप जाए। इसके अलावा क्या है, आपको मेजर चीज़ क्या है, अकाउंट मेंटेनेंस, ये आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा और डायरेक्ट गए, आपने डॉक्यूमेंट दिया और अकाउंट आपका खुल गया, तो उसके अंदर में अगर चार्ज लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप करेंट अकाउंट वेरिएंट चूज करिए। अगर मान लीजिए कि आपका छोटा काम है, आपका कैश रिलेटेड कोई काम नहीं है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन आता है, यूपीआई से ले रहे हैं, तो आप नॉर्मल 10,000 वाला भी खाता किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। हर बैंकों में 10,000 वाले खाता का भी प्रोविजन है। इसके अलावा क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट्स भी होते हैं बहुत सारे बैंकों में। आपका न्यू स्टार्टअप्स है, तो आपने न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराया है, तो बहुत सारे बैंकों में आपको स्टार्टअप करेंट अकाउंट भी खुल जाता है। तो आप इसके लिए बात कर सकते हैं कि मैंने न्यूली फॉर्म रजिस्टर्ड किया है तो मुझे करेंट अकाउंट खुलवाना है, तो वहाँ भी आपको बैंकर सजेस्ट कर देगा कि स्टार्टअप करेंट अकाउंट या ये मेंटेनेंस है, वो
करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर करेंट अकाउंट में जो मेजर पार्ट होता है वो कैश से डिपॉजिट से रिलेटेड होता है कि चार्जेज वहीं लगता है, या आपका कोई बड़ा काम है और आपने छोटा खाता खुलवा लिया, आपने ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ज़्यादा कर लिया तो वहाँ चार्ज लगता है। तो आप बैंकर से जब अकाउंट खुलवाने जाए तो सारा का सारा आप प्रोसेस जरूर समझें कि इसमें कैश डिपॉजिट कितने हैं, एनईएफटी आरटीजीएस कितना है, आईएमपीएस का चार्ज आपको चेक करने की जरूरत है कि आज की डेट में हर कोई चाहता है इंस्टेंट पेमेंट कर दे। तो आईएमपीएस के चार्जेस होते हैं बहुत सारे बैंकों में, और बहुत सारे बैंक कुछ लिमिट तक 5-10 आईएमपीएस तक फ्री भी देता है, तो ये भी आपको चेक करने की जरूरत है। तो शेड्यूल ऑफ चार्ज जो बैंक के जो प्रोसेस है वो आप जरूर चेक करिए और सारा देखिए। इसके साथ साथ आप ये भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको ओडी फैसिलिटी कैसे मिलेगा, ओडी फैसिलिटी का क्या प्रोविजन है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों में आजकल देखा गया है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट भी मिल रहे हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड सुन सकते, क्योंकि आप बिजनेस अकाउंट खुलवा रहे हैं, आगे बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको पूरी नॉलेज होने जरूरत है। और आप एक ही अकाउंट में आप एक ही बैंक में अकाउंट रखें, मल्टीपल बैंकों में अकाउंट नहीं खुलवाएं, क्योंकि आप एक अकाउंट में खुलवाएंगे और जाहिर सी बात आप ज़्यादा पैसा रख पाएंगे और उस बैंक के सामने आपकी एक वैल्यू एडिशन होगा, जिससे क्या होगा इन फ्यूचर में आपको बिजनेस ग्रोथ करने के लिए वो बैंक आपको बेटर फैसिलिटी भी दे सकता है और आपको ट्रांजेक्शन में भी बेटर बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों ये सारा कुछ आप देख करके ही करेंट अकाउंट खुलवाएं और सारा का सारा प्रोसेस यही होता है और कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। फिर भी आपको कोई कंसर्न हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।